मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर जी, आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई है, परमात्मा की कृपा हो गई है। आपके घर में एक दिन भगवान आए थे ना? हाँ आए तो थे। आपके यहाँ छिलके खाए थे ना? बोले खाए तो थे। वो तुम्हारे सारे कर्मों के फल को खा गए। कोई महात्मा या परमात्मा तुम्हारे घर में आके प्रसाद पा जाए तो समझना प्रारब्ध के जितने भी गलत कर्म हैं वो सबको खा जाता है और हमारा प्रारब्ध पवित्र और सुख सीधा सरल हो जाता है। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम, महाभारत का श्लोक है, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति यो हि यस्य अन्नम अश्नाति सतस्याश्नाति किलविषम। किलविषम माने पाप, किलविषम माने दोष। तो ये आदमी के अन्न के आश्रित रहते हैं। और जब कोई महात्मा, कोई साधु, कोई परमात्मा, कोई बुद्ध पुरुष तुम्हारे घर पे आकर के कहे कि मुझे भूख लगी है, समझना अब तुम्हारे बुरे दिनों का अंत होने वाला है। जब बुरे दिन आने वाले होते हैं तो गैया, पंछी, महात्मा, सज्जन लोग अपने आप तुम्हारा साथ छोड़ने लगेंगे पहले से। आपको पता है सुनामी लहर जब आई तो मौसम विभाग ने जान नहीं पाया, लेकिन वहां रहने वाले जो कीड़े मकोड़े, पशु पंछी जो थे वो 15 दिन पहले पलायन कर गए थे। उन्हें एहसास हो जाता है। अरे हमारे गांव में ये बड़े बूढ़े माताएं पुरुष कहते हैं, कोई कुत्ता रो रहा हो है तो उसे फटकार देंगे। हट। हमने पूछा कि क्यों फटकार रहे उसे? अरे बोले गांव में कोई दुर्घटना होने वाली है, उसका संकेत कर रहा है। तो बोले संकेत कर रहा है, उसे समझ लो, उसे फटकारने से थोड़ी दुर्घटना रुक जाएगी। तो हमारे बड़े बूढ़े ये जानते हैं कि पशु पंछी दुर्घटना का संकेत कर देते हैं, हाँ बता देते हैं, समझा देते हैं। तो जिस दिन कृष्ण भगवान तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाके गए थे ना विदुर जी, उसी दिन तुम्हारे उन कर्मों का समापन हो गया। तुम्हारे घर में पांव पड़ गया परमात्मा का और तुम्हारे भाव से तुम शुद्ध हो गए। इसलिए तुम्हारा घर उस जंजाल से छुटकारा हो गया। इन बुरे घरों में, बुरे परिवारों में, बुरे खानदानों में जो हमारी जकड़न है वो हमारे बुरे कर्मों के कारण है। और जैसे ही बुरे कर्म खत्म हुए और वैसे हमारा पांव फ्री हो जाता है, भगवान निकाल लेता है।